अगर आप ड्रॉपर हैं तो मैं आपको और कहूंगा कि ड्रॉपर तो इसको बिल्कुल मिस ना करें। अगर कोई प्लान बी उनके पास होता तो शायद प्लान बी से वो चूज कर सकते थे। और मैंने लास्ट डेट को ही आईसीआर का फॉर्म भरा था एंड फाइनली आप खुद देख सकते हो कि मेरा प्लान बी आज मेरे लिए प्लान ए की तरह काम कर रहा है। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हैं तो आपको जरूर पता होगा कि आखिर ये वीडियो किस पर होने वाली है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं CUET एग्जाम के बारे में कि आखिर आपको क्यों CUET का एग्जाम देना चाहिए। चाहे आप जेई के स्टूडेंट हो, चाहे नीट के स्टूडेंट हो, चाहे आईसीआर के स्टूडेंट हो, किसी भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हो, आपको CUET एक बार जानना चाहिए या इसके बारे में आपको एक बार सोचना चाहिए। इसके पहले मैंने इसके बारे में ना कोई वीडियो बनाई है। मैं कोशिश जरूर कर रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, बट मैंने ट्राई किया बट छोड़ दिया। बट कल मुझे पता चला कि CUET की आखिरी जो डेट थी वो 6 मई थी, लेकिन कैसे भी करके इन्होंने एक्सटेंड किया इसको 22 मई को। एंड देन मैंने इसके बारे में थोड़ी जानकारी जुटानी शुरू की, तब मुझे ये बात पता चली कि आखिर अगर आपको एज ए प्लान बी किसी चीज को रखना है तो CUET एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप मैथ्स से हो तो CUET आपको बीटेक करने का भी ऑप्शन देता है। बाकी डिसीजन आपको लेना है कि बीटेक करनी है या नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आपको एज ए प्लान बी मुझे लगता है कि CUET देना चाहिए। आपको पता होगा कि मैंने जो सबसे पहली वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी हो, अगर आप हमारे चैनल पर बहुत पहले से जुड़े हों, तो मैंने उसमें बताया था कि मेरे कई सारे ऐसे दोस्त थे जो कि कोटा में साथ पढ़ते थे, बट उन्होंने सिर्फ जेई दिया एंड उसके अलावा उन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया। फिर उनका जेई में शायद उतना बेटर रिजल्ट नहीं आ पाया जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो उनको कहीं ना कहीं स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में ही खुश रहना पड़ा। मतलब ऐसा था कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। अगर कोई प्लान बी उनके पास होता तो शायद प्लान बी से वो चूज कर सकते थे। तो मैं यही आप लोगों से चाहूंगा कि जो गलती हमारे दोस्तों ने की है वो गलती आप ना करें। मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था कि कैसे क्या कहानी चलती है। हमें लगता है कि हम बड़े बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सोचते हैं कि CUET या कोई छोटे मोटे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हम क्या ही देंगे, हम तो बड़े बड़े एग्जाम देंगे और उनको क्रैक करके उनमें एंट्री पा लेंगे। ऑब्वियसली आप अगर मेहनत करते हैं तो उसमें भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा, बट एज ए प्लान बी अगर आप CUET को दे दोगे तो क्या चला जाएगा। अगर आपने उसके बारे में थोड़ी भी इंफॉर्मेशन ली होगी तो आपको पता होगा कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं हमारे इंडिया में, उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUET का फॉर्म जरूर भरना पड़ेगा एंड इस एग्जाम के थ्रू ही आप उन यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो। इनमें कुछ बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं लाइक BHU, EMU, JNU, DU और भी कई सारे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जो कि आपको बहुत अच्छे अच्छे कोर्स ऑफर करती है। मैं ये नहीं कहता कि आप वहां जाकर कोर्स करिए या किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करिए, मैं बस ये कहता हूं कि आप इसका फॉर्म भर दीजिए। पेपर देना होगा या नहीं देना होगा ये तब डिसाइड होगा जब आपका जेई और नीट का एग्जाम सही नहीं जाएगा, या आपको मन करेगा तो दे लेना, नहीं मन करेगा मत देना, बट मेरे हिसाब से आपको फॉर्म भरना चाहिए। इसका जो पेपर है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हो रहा होगा, मे बी आपका नीट से पहले हो जाए, मे बी जेई से पहले हो जाए, बट मेरे हिसाब से आपको ये पेपर जरूर देना चाहिए। बाकी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है या बाद में तय करते रहिएगा। सेम अगर मैं आपको अपनी सिचुएशन बताऊं तो मैं आपको पता होगा कि मैंने कोटा से जेड वाली की प्रिपरेशन की थी, बट मेरा जेई में उतना बेटर स्कोर नहीं आया था। एंड मुझे अच्छे से याद है कि आईसीआर की जो लास्ट डेट थी ना एप्लीकेशन फॉर्म की, वो 31 मार्च थी। मैं भी सेम यही सोच रहा था जो कि मेरे बाकी दोस्त सोच रहे थे कि मैं सिर्फ जेई को ही प्रेफर करूंगा एंड जेई के अलावा कोई एग्जाम नहीं दूंगा, बट पता नहीं माइंड में क्या क्लिक किया और मैंने लास्ट डेट को ही आईसीआर का फॉर्म भरा था। एंड फाइनली आप खुद देख सकते हो कि मेरा प्लान बी आज मेरे लिए प्लान ए की तरह काम कर रहा है एंड मेरा आईसीआर का एग्जाम बहुत अच्छा गया था, जिसकी वजह से आज मैं आईसीआर की टॉप यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूं। तो काफी सही चीज है, मतलब आईसीआर बहुत अच्छा ऑप्शन है, जेई बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप नीट दे रहे हो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको CUET को कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स अपने ईगो पर ले लेते हैं कि यार हम क्या ही देंगे यार CUET। तो ऐसा नहीं सोचना है क्योंकि ये गलत है, और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। हो सकता है कि बाद में आपको रिग्रेट हो। तो मैं फिर से कहता हूं, मैंने टेलीग्राम पर पहले ही आपको कहा था कि अगर आपने CUET के बारे में अभी तक नहीं सोचा है तो एक बार जरूर सोचो, कहीं ना कहीं वो आपके फ्यूचर में थोड़ी बहुत तो हेल्प कर रहा होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप वो एग्जाम दो और जेई नीट सब छोड़ दो और उस एग्जाम को दो जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, बिल्कुल नहीं।
मैं ये कभी नहीं कहता, मैं कहता हूँ आप जेई कर रहे हो जेई पर फोकस करो, नीट कर रहे हो नीट पर फोकस करो। इसका सिलेबस ही क्या है, आप जो 12th में पढ़ रहे हैं बोर्ड के लिए वही तो इसमें आएगा। अगर आप ड्रॉपर हैं तो मैं आपको और कहूंगा कि ड्रॉपर तो इसको बिल्कुल मिस ना करें, कि आपको नहीं पता कि आप फर्दर फ्यूचर में ड्रॉप लोगे या नहीं लोगे। अगर बाय चांस भगवान ना करे आपका जेई या नीट का एग्जाम बेकार गया और आपके पास ना तो ड्रॉप लेने का ऑप्शन है, ना ही आपके पास एज ए प्लान भी कोई कॉलेज है, फिर आप क्या करोगे? मतलब फिर आपको किसी भी लोकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर घर का प्रेशर होगा। घर वाले कहेंगे कि बेटा तू ग्रेजुएशन कर ले, वो ज्यादा बेटर है, ऐसे कब तक ड्रॉप लेता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हर जगह होगा, लेकिन कई कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे बनते हैं कि आपको मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। इसलिए अपने ईगो को थोड़ा साइड में रख के मैं फिर से कह देता हूँ भाई, CUET का फॉर्म जरूर भरना, एग्जाम देना। यार सिलेबस कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा 12th का सिलेबस होता है। तुम जेई और नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो तो CUET तो कोई लगता ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा इसके बारे में जानकारी लो। अगर आपने नहीं भरा है, अगर आपने भर दिया तो बहुत अच्छी बात है। और भी कई सारे एग्जाम हैं, उनके बारे में पता करो एंड कोशिश करो उनके फॉर्म भरो। मैं यही फिर से कहूंगा कि जेई, नीट और ICR, इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। लाइक आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए दूसरे स्टेट्स के, जैसे आप यूपी से हैं, MP में एडमिशन लेना है तो आप MPPAT का दे सकते हो। इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि आखिर कैसे इसका क्या एडमिशन क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटीज है। बट फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि आप दूसरे एग्जाम्स के बारे में जानकारी निकालो। मैं जैसे मेरे साथ हुआ कि मेरा प्लान भी बाद में वही आगे चलकर मेरी हेल्प किया था, तो सिर्फ आपके साथ भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि 10 लाख जो स्टूडेंट जेई के फॉर्म भरते हैं भाई, 10 में 10 लाख को तो NIT IIT मिलेंगे नहीं, क्योंकि सीट तो फिक्स है। फिर बाकी जो स्टूडेंट बचते हैं उन्हें कहीं ना कहीं एडमिशन लेना पड़ता है, वो तो उनकी चॉइस है कि उन्हें कौन सा ग्रेजुएशन में जाना है। इसलिए इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन लेने का मौका मिलता है, बाद में आप चीजें एक्सप्लोर करते हो, तो भाई बहुत अच्छी बात है। और कॉलेज में जाने के बाद लाइफ बहुत चेंज होती है यार, बहुत कुछ सीखते हो आप लोग। उन सब के बारे में भी हम इस चैनल पर बात कर रहे होंगे कि आखिर कॉलेज में जाने के बाद आपकी कॉलेज लाइफ किस तरीके से होती है। तो यार हम अपनी बात को यहीं ऐड करते हैं। अगर इस वीडियो को समराइज करूं तो फिर से कह देता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने CUET का फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भरो। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है अभी तक तो उसको ज्वाइन जरूर करना, कहीं ना कहीं आपको वो फ्रूटफुल लगेगा। एंड आपको पता होगा कि हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा था ICR के लिए, जिसमें हम ICR के स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करते थे। उसमें कई सारी चीजें हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम की बारे में डेली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने अपने मेंटरशिप प्रोग्राम पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। उस वीडियो में हमने बताया था कि प्राइस काफी हाई थे, बट फिर कई सारे स्टूडेंट्स के कहने के बाद हमने प्राइस उसके लो किए थे। तो इसके प्राइस ओनली 1999 रुपए हैं, यानी कि 1999 रुपीज हैं। एंड अब हम एक और चीज इसमें ऐड कर रहे हैं कि अगर आप CUCET की प्रिपरेशन कर रहे हैं या CUET का फॉर्म भरा है आपने, अगर आपको इसमें भी मेंटरशिप चाहिए ICR के साथ साथ, तो हम ICR के साथ साथ CUET में भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्या चीजें करनी है कि भाई आपका CUET भी अच्छा चला जाए, ICR भी अच्छा चलाए, और इसके साथ साथ हम आपकी बोर्ड्स में भी हेल्प कर रहे होंगे। तो आप सीधी सी मतलब है ये है कि इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड आफ्टर 12th किसी भी चीज में अगर आप हेल्प चाहते हैं हमसे इस मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू, तो हम इसमें आपकी हेल्प कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि आपको एक बेटर गाइडेंस की जरूरत है और कहीं ना कहीं सजेशंस आपको अच्छे चाहिए होते हैं, किसी एक्सपीरियंस बंदे से आपको बात करनी होती है, उनसे पूछना होता है कि कौन सा कॉलेज कैसा है, तो इन सब चीजों में हम आपकी हेल्प कर रहे होंगे। तो अगर आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें इसमें दे रहे होंगे, तो आप वो भी एक बार चेक कर सकते हैं। आई होप कि वो मेंटरशिप प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हम आपके लिए 100% दे रहे होंगे और कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए फ्रूटफुल हो रहा होगा। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी एक बार जरूर CUCET की साइट पर जाके देख लेना। हाँ, पहले जो CUCET होता था अब वो CUET हो गया है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इस तरीके से उसका फुल फॉर्म बनता है। तो अब कंफ्यूजन मत होना कि CUCET और CUET अलग अलग है क्या, दोनों सेम ही है। पहले ये मैंडेटरी नहीं था बट अब मैंडेटरी है, तो इसका नाम बदल दिया है। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी किसी को कंफ्यूजन होता है ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। अगर फिर भी कमेंट में आपका मन ना भरे तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी मिल सकते हैं, वहां मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर डाउट्स का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।